हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। आप अपनी बेटी को सोनिया से बचा के रखना। फ्रेडी, ये तो एक्सीडेंट का मामला लगता है, हमें क्यों बुलाया? सर, पुलिस ने बोला लाश में कुछ गड़बड़ लग रही है। उन्हें ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा है सर। ये देखिए सर, ये चोट का निशान है। ऐसा लग रहा है कि इसका सर कार से टकराया होगा। जरा पलटो इसे। इसके पीठ पे घाव है और लगता है इसकी मौत इस घाव की वजह से ही हुई है। किसी धारदार हथियार से मारा है इसे। ये पीठ का जो घाव है इसके सर के चोट से पुराना है। पता किया कौन है ये आदमी? नहीं सर, इसके पास ऐसा कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला है जिससे इसकी पहचान हो सके। अच्छा, पैरों के घाव देख के तो लग रहा है कि नंगे पांव काफी दूर से भाग के आ रहा है। और ये कपड़ों पे मिट्टी कैसे? ये तो दलदल की मिट्टी लग रही है। दलदल? हाँ। लेकिन यहाँ आसपास तो कहीं भी दलदल नहीं है। आप लोगों ने कुछ देखा है? जब ये हादसा हुआ तब आप लोग कहाँ थे? देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी जानते हैं बता दीजिए। ये हादसा सर मेरे से ही हुआ है। और सर, अब मैंने ही पुलिस को बुलाया था। मेरा यकीन कीजिए कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। पता नहीं ये आदमी मेरी गाड़ी के सामने कैसे आ गया, मुझे नहीं मालूम। मेरा विश्वास कीजिए। रिलैक्स मैम, रिलैक्स, घबराइए मत। ज्यादातर लोग हादसों को नजरअंदाज करके भाग जाते हैं। कम से कम आपने ऐसा नहीं किया। ये हादसा आपकी गाड़ी के साथ हुआ, फिर भी आपने पुलिस को फोन करके बुलाया और एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज अदा किया है। आप बेझिझक होकर बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर, सड़क एकदम खाली थी। न जाने ये आदमी बिल्कुल बीच में आ गया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई, लेकिन गाड़ी रुकते रुकते ये आदमी टकरा गया। और सर, जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर उतरी तो ये आदमी जिंदा था। सर, गाड़ी इतनी जोर से नहीं टकराई थी और इस आदमी के पीठ के पीछे पहले से ही घाव थे। और तब तक इसने मेरा हाथ पकड़ा और इसने मुझसे कहा कि क्या कहा? इसने कहा कि आप अपनी बेटी को सोनिया से बचा के रखना।
ये सोनिया कौन है, आप जानती हैं उसे? नहीं सर, मैं सोनिया को नहीं जानती। आप इस आदमी को जानती है? मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस आदमी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। आप सोनिया को नहीं जानती, इस आदमी को नहीं जानती, कमाल है। सर हाँ, ये देखिए सर, टेलर का टैग लगा हुआ है, नाम भी लिखा है इस पे, इससे कुछ पता चल जाए। गुड। इस टेलर के बारे में पता करो, लेकिन सबसे पहले इस लाश को फॉरेंसिक लैब में भेज दो, डॉक्टर सालुंके के पास। ये जो निशान है ना, किसी ने जबरदस्त वार किया है, किसी गंडा से या किसी कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी? काफी तेज वार लगता है। इसी घाव की वजह से तो इसकी जान गई है। शरीर में बहुत ज्यादा थकान और शरीर से बहुत ज्यादा खून निकलने की वजह से बेचारे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई। सर, इस घाव के अलावा ये जो निशान है पीठ पे, ये किस चीज के हैं? ये निशान किसी कुर्सी, चेयर के बैकरेस्ट के हैं, जो काफी समय से कुर्सी पे टिके रहने की वजह से बने हैं। मतलब इसे कुर्सी पे बांध के रखा गया था? एग्जैक्टली। ये निशान देखिए, सिर्फ कुर्सी पे ही नहीं, इसके पैर भी बंधे हुए थे काफी समय से। ये देखिए इसके निशान। पैर बांधे हुए थे, पीठ से भी बांध के रखा हुआ था, मगर हाथ पे कोई निशान नहीं है। हाथ तो खुले हुए थे। वही तो अभिजीत, लगता है हाथ इसलिए नहीं बंधे थे क्योंकि इसके हाथों से कुछ काम करवा के लेना था। पर क्या क्या काम करवा के लेना था? इसी ने कहा था ना कि सोनिया से बच के रहना। मरते वक्त तो जरूर कुछ कहना चाहता था अभिजीत, मरते वक्त तो जरूर कुछ कहना चाहता था। मरने वाले का नाम तो गिरीश है सर, और टेलर ने भी यही एड्रेस बताया था, 602। ये अखबारों के ढेर, ये दूध की थैली देख के तो लगता है कि काफी दिन से यहाँ पे कोई नहीं है। जरा चेक करो। सर, गिरीश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर? अब कमरे की हालत देखकर ऐसा लगता है कि उसे यहां से किडनैप करके ले जाया गया। भूरे रंग के लंबे बाल, ये किसी औरत के हैं। एक काम करो, इसे रखो, डॉक्टर सालुंके के लिए। सर, ये वॉलेट और फोन यहीं पे। चल रहा है। इस फोन में सोनिया के नाम से कोई नंबर स्टोर तो नहीं है, और आखिरी कॉल एक हफ्ते पहले किया गया था। किसी अमित को? मैंने बोला था उसे कि इन गलत चक्करों में मत पड़, मरेगा किसी दिन। और आज कौन से चक्करों में फंसा हुआ था वो सर, मैंने और उसने साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी सब। मैंने तो कॉलेज के बाद जॉब ले लिया, लेकिन वो हैकर बन गया। हैकर? सर, उतना बड़ा हैकर नहीं था, छोटी मोटी हैकिंग करता था। जैसे सर वो कॉलेज के डेटाबेस से स्टूडेंट्स के मार्क्स चेंज करना, या लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स से डिटेल्स निकालना, यही सब।
अच्छा, मरने से पहले उसने किसी सोनिया का नाम लिया था। तुम किसी सोनिया को जानते हो? हाँ सर, हमारे साथ कॉलेज में एक लड़की थी सोनिया, और गिरीश उसे बहुत पसंद करता था। लेकिन सर वो तो बहुत पहले शादी करके अमेरिका चली गई और आजकल वहीं है। अच्छा, एक हैकर जो पिछले 1 हफ्ते से गायब था और फिर उसका खून हो जाता है। हो सकता है ये साइबर क्राइम का मामला हो। एसीपी साहब को इन्फॉर्म कर देते हैं। गुड वर्क देयर, वेरी गुड वर्क। बस अब सोनिया को ढूंढो। या अभिजीत, और लड़के का नाम गिरीश है। हैकर था वो, हैकर 1 हफ्ते पहले किडनैप हुआ था। एक्सक्यूज मी, पंकज। संध्या मैम, सर। ओ माय गॉड, अरे कैसे आप मैम? खुश रहो बेटा, अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? आइए ना सर, ये संध्या मैम है, मेरे प्राइमरी स्कूल की टीचर। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हेलो मैम, यहाँ कैसे? मुझे सीआईडी से कुछ मदद चाहिए थी। तो बताइए ना, कैसे मदद चाहिए आपको, बताइए। मेरी एक स्टूडेंट है डिम्पी, 7 साल की है। वो कुछ 4-5 दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। तो आपने उसके मम्मी पापा से बात नहीं की? मैंने उसके पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने ये कहा कि वो सब लोग शहर के बाहर कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं। तो आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो इसलिए कि डिम्पी की एक सहेली है श्रेया, वो मेरी स्टूडेंट भी है। वो डिम्पी से मिलने के लिए उसके घर पे गई हुई थी, तो उनके मम्मी पापा ने ये कहा कि डिम्पी उसके नानी के घर पे गई हुई है। सर ये डिम्पी के पेरेंट्स कुछ छुपा तो नहीं रहे? आपने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया? जी नहीं सर। देखिए संध्या मैम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करके डिम्पी को ढूंढ निकालेंगे। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। पंकज आइए। शुक्रिया सर, थैंक यू। अभिजीत, फ्रेडी और दया तो गिरीश के केस में लगे हुए हैं। अब तुम और पूर्वी इस डिम्पी के घर जाओ और उसके माता पिता से मिलो और थोड़े अलग तरीके से पूछताछ करो उनसे। नमस्ते मैडम, हम लोग गैस कंपनी से आए हैं। आपके एरिया का जो गैस का पाइपलाइन है उसमें थोड़ा खराबी चल रहा है, इसके लिए हम लोग घर घर जाके चेक कर रहे हैं कि आपके यहाँ कुछ खराबी है तो वो देखेंगे हम लोग। हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैडम, पब्लिक की सुरक्षा का मामला है, आप मना करेंगे तो हम मैनेजमेंट को बोलेंगे। मैनेजमेंट जो है आपकी लाइन काट देगी तो आप हमको मत बोलना। ठीक है, देख लीजिए, लेकिन जो भी करना है जल्दी कीजिए। वो बिल्कुल जल्दी कर लेंगे। जी आइए, देख लीजिए। लगता है इस कमरे में काफी दिनों से कोई आया नहीं। एक्सक्यूज मी, आपके साथ वो दूसरे आए थे, वो कहाँ गए? यही होंगे, कहीं कनेक्शन चेक करने गए होंगे। कहाँ गए? मैं यहाँ हूँ। सीआईडी, आप लोग क्यों आए यहाँ पे? किसने बुलाया आपको? प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाएंगे। अगर उन लोगों को पता चल गया तो वो मेरी बच्ची, मेरी डिम्पी को मार देंगे। कौन लोग है वो? आराधना, कौन है ये लोग? लोग सीआईडी से है। सीआईडी? तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हें मना किया था कि किसी को कुछ नहीं बताना है, खासकर पुलिस को। तुमने सीआईडी को, तुम आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये सब कब और कैसे हुआ? दोपहर को डिम्पी अपने कमरे में सो रही थी। वो 2 घंटे तक उठी नहीं, इसलिए मैं उसके कमरे में गई। डिम्पी, 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 वो वहां नहीं थी।
कहीं नहीं थी। बच्ची घर के अंदर से कैसे गायब हो गई? घर के अंदर कोई आया था? जी नहीं। आप लोगों ने घर के खिड़की दरवाजे चेक किए थे? जी दरवाजे सारे बंद थे, लेकिन उसके कमरे की खिड़की खुली थी। तो आपका मतलब है कि डिम्पी ने खुद खिड़की खोली और अपने आप चल के किडनैपर्स के पास चली गई? सर ये सब कैसे हुआ कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इस वक्त ये पता है कि मेरी बेटी का किडनैप हुआ है और किडनैपर्स ने हमसे 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। बस पैसों का इंतजाम होता ही मैं अपनी बेटी को छुड़ा लाऊंगा। मिस्टर सुनील, आप समझ नहीं रहे हैं। किडनैपर्स को सिर्फ पैसे से मतलब है। अगर एक बार उन्हें पैसे मिल गए तो वो डिम्पी को नहीं छोड़ेंगे। वो कोई सबूत, कोई गवाह नहीं छोड़ते हैं। आपको जो कुछ बोलना है आप बोलिए, लेकिन मैं अपनी बेटी की लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता सर। मैं वही करूंगा जो वो लोग मुझे करने के लिए कहेंगे। ठीक है, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। गैस कंपनी? और हमने तो कोई कंप्लेन नहीं की है। नहीं, कंप्लेंट का बात नहीं है सर। इस पूरे एरिया में पाइपलाइन में कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया है, तो हम लोग घर घर जाके चेक कर रहे हैं। आपका भी घर देखना है। ठीक है, कर लीजिए। अभी क्या बताएं साहब, ये एरिया के बच्चा लोगों ने नाक में दम कर रखा है। वो खास करके एक छोटी बच्ची है, वो डिम्पी, वो बहुत बदमाश है। वो पाइपलाइन में खराबी उसी ने की हो। डिम्पी? किस डिम्पी की बात कर रहे हैं आप? अरे साहब वो सुनील साहब है ना, उनकी बेटी डिम्पी। सुनील साहब की बेटी? अरे वो तो बहुत अच्छी लड़की है साहब, मंडे को ही मेरे को मिली थी। अरे डिम्पी बेटा, कहाँ जा रही हो? मैं पार्क में खेलने के लिए जा रही हूँ। अकेले? नहीं, मेरी फ्रेंड है ना साथ में। फ्रेंड? कहाँ है तुम्हारे फ्रेंड? ये रही मेरी फ्रेंड। साहब पक्का यहाँ पर गैस लीकेज है। तोड़ दिया ना? पक्का उस लड़की का ही काम है। वो लड़की, क्या नाम है उसका? वो साहब डिम्पी। डिम्पी? क्या बात कर रहे हैं साहब, वो तो इतनी सीधी, इतनी प्यारी बच्ची है कि पूछो मत। शांत रहती है, कुछ तोड़ती फोड़ती नहीं है साहब। अरे हम सुनील साहब की बेटी की बात कर रहे हैं। हाँ साहब, सुनील साहब की बेटी डिम्पी की ही बात कर रहे हैं। हमने तो सुना था वो बहुत चंचल है, दिन भर तोड़फोड़ करती रहती है। नहीं, कौन बोला? मैं जानता हूँ ना उसको। अरे भैया बहुत पहले जानते हो गए आप उससे। अरे बच्चे उम्र के साथ बदल जाते हैं, बहुत शैतान है वो। पहले मिलोगे ना उससे, इसलिए। क्या बहुत पहले मिले? अभी गए सोमवार को ही मिला था उससे। डिम्पी, क्या बात है बेटा, मम्मी नहीं आई साथ में? आज मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रही हूँ। दोस्त? कौन दोस्त? मेरे दोस्त के दोस्त अभी आ रहे हैं। अरे डिम्पी, तुम्हारे दोस्त कहाँ चली गई? हो सकता है अपने दोस्तों के साथ चली गई हो, लेकिन एक बात कह सकते हैं साहब, उसने गैस पाइपलाइन नहीं तोड़ी है। चलो कोई और तोड़ा होगा, हम देख लेंगे। ठीक है। सर पक्का यहीं से किडनैप हुआ है उसका। अजीब बात यह है कि कोई उसे जबरदस्ती नहीं ले गया है, अपने आप गई है वो। लेकिन सर एक 7 साल की बच्ची ऐसा क्यों करेगी? क्या कुछ पता चला क्या? नहीं पता तो नहीं चला। अब यार तो फिर तू करता क्या है? तू जो बाल लाकर दिए थे ना, उससे कुछ पता नहीं चला? हाँ, बाल का पता लगाया ना। और तुम्हें क्या पता चला, बताएगा कब? किसके बाल है? लड़की के हैं, लड़के के हैं, किसके हैं? दोनों के नहीं। दोनों के नहीं मतलब ये बाल किसी का नहीं है, ना लड़के का है ना लड़की का है। यार तो फिर किसके बाल है? सालों की तू क्या मजाक कर रहा है? ये किसी इंसान के बाल ही नहीं है यार। इंसान के बाल नहीं है ना, तो फिर क्या घोड़े के बाल है? यार तुम ना गुस्से में भी मजाक बड़ा अच्छा करते हो। भाई मेरे, ये बाल ही नहीं है, ना जानवर का बाल है ना इंसान का बाल। तो फिर क्या है डॉक्टर साड़ूम के? ये फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर। जैसा वो गुड्डे गुड़िया के सर पे लगा होता ना नकली बाल, वो है सिंथेटिक फाइबर। आराधना जी, डिम्पी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। वो खुद
चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकली, पार्क में गई अपने दोस्तों से मिलने के लिए अकेली, और फिर वहां से गायब हो गई है। दोस्त? लेकिन ये कैसे हो सकता है? डिम्पी के तो कोई दोस्त ही नहीं है सिवाय सोनिया के। सोनिया? इसने कहा कि सोनिया से बच के रहना, वरना वो तुम्हारी बेटी को लेकर चली जाएगी। ये सोनिया कौन है? डिम्पी की गुड़िया, एक स्मार्ट डॉल जो उसके डैडी फॉरेन से लाए थे। वो उसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। मैं पार्क में खेलने के लिए जा रही हूँ। अकेले? नहीं, मेरी फ्रेंड है ना साथ में। कहाँ है तुम्हारे फ्रेंड? ये रही मेरी फ्रेंड। तो डिम्पी को सोनिया से बहुत लगाव था क्या? जी सर, क्योंकि वो इंसानों की तरह बात कर सकती थी। उसे जो सवाल करो उसका वो जवाब देती थी, जैसे मोबाइल फोन में होता है। सोनिया तो डिम्पी की पढ़ाई में भी मदद करती थी। वो उसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। अच्छा सोनिया, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सर, मरने से पहले गिरीश ने उस लड़की से यही कहा था, सोनिया से बच के रहना, ये तुम्हारी बेटी तुमसे छीन लेगी। इसका मतलब डिम्पी की किडनैपिंग में ये जो गुड़िया है सोनिया, इसका कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। हाँ भैया, बच्ची मिली? सर, बच्ची तो अभी नहीं मिली है, लेकिन एक अजीब बात पता चली है। उस बच्ची के पास एक स्मार्ट डॉल है सर, एक गुड़िया जो इंसानों की तरह बातें करती है, और उसका नाम सोनिया है सर। ये कैसी गुड़िया है? और फिर गिरीश के डेस्क पर भी तो हमें बाल का सैंपल मिला है अभिजीत, वो किसी गुड़िया का ही है। और सर, गिरीश ने भी तो मरने से पहले सोनिया का नाम लिया था। हाँ, सोनिया से बच के रहना, वरना वो तुम्हारी बच्ची को छीन लेगी। सर, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक काम करो, इस बच्ची के रूम में जाकर देखो अच्छी तरह से। देखो कोई गुड़िया का बाल मिलता है क्या। फिर गिरीश के डेस्क के ऊपर जो बाल मिला है गुड़िया का, वो बाल और ये बाल बच्ची के घर वाला, दोनों मैच करके देखते हैं अभिजीत। देखते कहीं उसी गुड़िया का है क्या। और फिर बाजार में जाकर ढूंढना पड़ेगा ये ऐसी इंसानों की तरह बोलने वाली गुड़िया कहाँ मिलती है। यस सर। सर, यही वो बॉक्स है जिसमें वो गुड़िया आई थी। थैंक यू आराधना जी। बस इतना याद रखिएगा कि सुनील जब भी पैसों का इंतजाम कर ले तो हमें इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। जी। कमाल है, जानवरों और इंसानों तक तो ठीक है, अब तुम मुझसे गुड़िया के बाल भी टेस्ट करवा रहे हो यार। देख साउंड के मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। तू जानता है ना किसी बच्ची की जान का सवाल है। बता जल्दी, क्या पता चला है? बॉस, ये दोनों बाल एक जैसे हैं, दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है। मतलब ये दोनों बाल एक ही गुड़िया के हैं? एक ही गुड़िया के हैं या नहीं ये तो नहीं कह सकते दया, लेकिन बॉस ये दोनों बाल एक ही कंपनी में बनाए गए। तो हो सकता है गिरीश सोनिया जैसे किसी दूसरी गुड़िया पे काम कर रहा हो। अब वो उसे हैक क्यों करना चाहता है, ये तो शायद इस गुड़िया के सॉफ्टवेयर से ही पता चलेगा। तो पूर्वी, क्या कुछ पता चला क्या? सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, मैं इसे हैक नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? सर, इसके लिए तो गिरीश जैसे किसी एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। अरे तो फिर बुलाओ ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, बुलाओ। सर, गिरीश का दोस्त अमित भी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। ये गुड़िया ये इंसानों की तरह कैसे बात करती है? सर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्मार्टफोन आपसे बात करता है, आपको रास्ता बताता है। सर, मैं समझाता हूँ। एक्चुअली सर, ये डॉल इंटरनेट से कनेक्टेड है और ये वॉइस कमांड यानी आवाज़ से एक्टिवेट हो जाती है और फिर ये इंटरनेट से ही ढूंढ के आपको आपके सवालों के जवाब देती है। अगर हम मान भी ले कि गिरीश ने इस गुड़िया के सॉफ्टवेयर को हैक करने की कोशिश की है, तो सवाल ये है कि कोई खिलौने के सॉफ्टवेयर को हैक करने की कोशिश क्यों करेगा? ताकि वो उस गुड़िया को कंट्रोल कर सके। सर, मुझे लैपटॉप मिलेगा?
है। सर अगर ये गुड़िया कुछ बोले तो आप लोग प्लीज इसे बात कीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर। हेलो फ्रेंड्स। हेलो अभिजीत सर। हेलो, तुम मुझे जानती हो? मैं आप सबको जानती हूँ। तुम एसीपी सर के बारे में क्या बता सकती हो? एसीपी सर एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर हैं। अपराधी उनके नाम से कांपते हैं। कोई भी गुनहगार उनसे आज तक बच नहीं पाया। और अभी अभी उन्होंने एक नहीं बल्कि दो केसेस सॉल्व किए हैं मेरे यानी अमित की मदद से। कमाल है अमित, कैसे कैसे किया ये सब? सर बहुत सिंपल है एक्चुअली। मैंने सिर्फ इस गुड़िया के माइक्रोफोन को हैक कर लिया, तो अब ये इंटरनेट नहीं मेरे कमांड पे बोल रही है। मैं उस लैपटॉप पे माइक पे जो बोल रहा था वो ये गुड़िया अपनी जुबान आप लोगों के सामने बोल रही। मतलब इस गुड़िया को कंट्रोल करके कोई भी बच्चों से बातें कर सकता है? जी सर। अब आ गया सारा मामला समझ में। पहले उन लोगों ने गिरीश को एक गुड़िया दी, ये देखने के लिए कि क्या वो गुड़िया पे काम कर सकता है क्या। और जब उसने गुड़िया को हैक कर लिया तो उन लोगों ने उसे उसके घर से किडनैप कर लिया। अब फिर उसे तब तक वहां पे बांध के रखा जब तक डिम्पी के गुड़िया को हैक नहीं कर लिया। क्या हुआ सोनिया, क्यों रो रही हो? मुझे घर की बहुत याद आ रही है डिम्पी। कहाँ है तुम्हारा घर? पार्क में। तुम मुझे वहाँ ले चलोगी? ठीक है। लेकिन सुनो डिम्पी, अपने मम्मी पापा को मत बताना, हम अकेले ही जाएंगे। ठीक है। और फिर सोनिया के जरिए उन लोगों ने बच्ची को किडनैप कर लिया। तभी तो उन लोगों को डिम्पी पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी। डिम्पी तो बेचारी सब कुछ सोनिया के कहने पर कर रही थी। अमित, अब मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूं शायद तुम्हारे उसूलों के खिलाफ होगा, लेकिन डिम्पी को बचाने के लिए और गिरीश के खूनी को पकड़ने के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि तुम डिम्पी की डॉल को हैक करो। कर सकते हो? हाँ सर, हो जाएगा। ग्रेट। या अभिजीत, वो डॉल अभी भी डिम्पी के पास ही होगी। उसको फुसला के रखने के लिए उन गुंडों ने वैसे ही किया होगा। और अगर डॉल डिम्पी के पास है तो हम भी डॉल के जरिए डिम्पी से बात कर सकते हैं। हेलो हेलो सर, सुनील ने पैसों का इंतजाम कर लिया है। वो उनको पैसे देने निकल गए हैं। क्या सुनील पैसे लेके निकल गया? कब निकला वो और कहाँ गया? बस अभी अभी निकले हैं सर, और रेलवे के पास एमके ब्रिज पे बुलाया उनको। एमके ब्रिज? ओके। अभिजीत जाओ जल्दी, तुम और दया। अमित जल्दी करो। अगर सुनील पैसे लेकर दया सर और अभिजीत सर के पहले पहुंच गए तो वो लोग डिम्पी को मार देंगे। मुझे उस डॉल की पैकेजिंग मिल सकती है, उसमें प्रोडक्ट आईडी लिखा होगा। ठीक है सर, उससे फिर ट्रैक करना आसान होगा। मिल गया सर। गुड़िया यहाँ से 7 किलोमीटर के दायरे में है। माय गॉड, 7 किलोमीटर का रेडियस। हमारे पास टाइम भी नहीं है। और कुछ बताओ, और कुछ क्लू है क्या? देखो और कुछ तो पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा अमित, तुम यहाँ से डिम्पी की डॉल को कंट्रोल कर सकते हो? सर मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं अमित, तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर डिम्पी की जान बचानी है तो ये करना ही पड़ेगा। सर हम लोग यहाँ ब्रिज तक पहुंच ही गए हैं। सुनील यहीं कहीं होगा सर। यस सर। ओके सर। अभिजीत, सुनील, सुनील रुक जाओ। आगे मत बढ़ना, मेरे पास मत आना। देखो सुनील, ऐसा करने से डिम्पी को बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? उसने मुझे कहा था कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मेरी बेटी के टुकड़े करके भेज देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम डिम्पी को बचा लेंगे। हम उसको ट्रैक कर रहे हैं। सुनील रुक जाओ। I'm sorry,
नहीं। हो गया सर, अब हम डिम्पी से बात कर सकते हैं। गुड। डिम्पी, डिम्पी, सोनिया? हाँ, सोनिया। पूछो उसको कैसी है। कैसी हो डिम्पी? मैं ठीक हूँ। अच्छा डिम्पी, हम यहाँ पर अकेले हैं क्या? हाँ शायद, और कोई है भी नहीं यहाँ पे। हम हैं कहाँ पर? तुम इस जगह को जानती हो? पता नहीं। इतना सारा सामान। अरे ये तो स्टोर रूम की तरह है। पर ये बहुत बड़ा स्टोर रूम है। हाँ, लगता है वो बैड अंकल फिर से आ गए। चलो हम कहीं छुप जाते हैं। हाँ। देखो डिम्पी, मैं हमेशा तुम्हारे सवालों का जवाब देती हूँ, है ना? आज तुम मेरे सवालों का जवाब दो। मुझे इस जगह के बारे में और बताओ। हम हैं कहाँ पर? ये कैसी जगह है? ये तो बहुत ऊंची दीवार है, हमारे घर से भी बहुत ऊंची। पैसा मिल गया ना? ठीक है। डिम्पी, यहाँ पर कोई खिड़की है? अरे ये गुड़िया तो गिरीश के साथ ही मर गई थी ना, तो ये आवाज किसकी है? डिम्पी, यहाँ आसपास कोई ट्रेन जाती है? हाँ, मुझे जल्दी से इस जगह के बारे में और बताओ। डिम्पी, 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 डिम्पी। अमित, देखो अब पता लगाओ ऐसा कोई एरिया जहां पर वेयर हाउसेज हैं और जिनके आसपास रेलवे जाती है। सर ऐसी एक ही जगह है, ये देखिए। रेडी पुनी, लोकेशन लो और पहुंच जाओ वहां। हेलो अभिजीत सर। अभिजीत, लगता है गिरीश को यहीं पे बांध के रखा था। सर डिम्पी यहाँ से हमसे बात कर रही थी। ये देखिए सर, बहुत देर हो गई सर। सर मैंने चारों तरफ देख लिया, वो लोग कहीं नहीं है। निकल गए यहाँ से। उनको निकले हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ होगा। अभिजीत, ये देखो टायर का निशान।
और ये मिट्टी कुछ अलग है यहाँ पे। ये तो दलदली मिट्टी है। मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स, हाँ। किसी की जान लेने के लिए इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है? एक मिनट। हाँ दया बोलो। सर, यहाँ इस वेयरहाउस के पास कोई मैंग्रोव है क्या, बता सकते हैं? अमित वो ढूंढ सकता है क्या? एक मिनट अमित, वेयरहाउस के आसपास देखो मैंग्रोव है क्या? दया होल्ड कर रहा है सर, इनफैक्ट काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। दया, मैंग्रोव है वेयरहाउस के आसपास और बड़ा मैंग्रोव है। तुम एग्जैक्टली चाहते क्या हो? एक मिनट। गिरीश की लाश भी हमें यहाँ पास में मिली थी और उसके कपड़ों पे ये दलदली मिट्टी लगी थी। तो हो सकता है वो भी वहीं से भाग के आया होगा जहाँ ये डिम्पी को ले गए। ठीक है, समझ गया अमित। जहां पर एक्सीडेंट हुआ था उसके पास कोई दलदल है क्या देखो, मैंग्रोव है क्या देखो। हाँ सर, है। ओह दया, है दलदल है। अब अमित तुम्हें गाइड करेगा कहां जाना। चलो। जी अंदर देखते हैं। अब कैसा लग रहा है, हैं? क्यों किया उन लोगों के साथ तुमने ऐसा? हाँ? क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? जल्दी से बोल दे वरना मरेगा तू। मैं सुनील सर की कंपनी में काम करता हूँ। एक दिन वो अपनी बेटी के लिए गुड़िया लेके आए, 15,000 रुपए की गुड़िया। वो घर जाने से पहले सबको दिखा रहे थे, ये गुड़िया ये कर सकती है, गुड़िया वो कर सकती है। मैंने सोचा जो आदमी एक गुड़िया के लिए 15,000 रुपए खर्च कर सकता है, वो उसके पास पैसे कितने होंगे। तो मैंने इंटरनेट में जाके सब चेक किया, बस वहीं से मैंने किडनैपिंग का प्रोग्राम बनाया। पैसों के लिए इतनी घिनौनी हरकत की है तुमने, तुम्हें तो अभी के अभी फांसी पे लटका देना चाहिए और कानून भी यही करेगा। ले जाओ इसे। इन्होंने तो मेरी सोनिया को भी मार दिया। ये लो, ये बोलती नहीं है, ये सिर्फ सुनती है। आप जितनी चाहे इससे बातें कर सकते हो। और देखो बेटा, ये जो गुड़िया है ना, इसके जैसी चीज खेलने के लिए होती है, ये खिलौना है। दोस्ती तो हमें अपने जैसे बच्चों के साथ करनी चाहिए, ना कि मोबाइल फोन, स्मार्ट डॉल, कंप्यूटर के साथ। इनके साथ हमें खेलना है, ओके? यार मैंने पहले ही कहा था समुद्र में इतना आगे मत आओ। पड़गने लेने के देने घर कैसे जाएंगे? अरे चिंता मत करना यार, अपना भोला है ना, जादू है इसके हाथों में, जल्दी ठीक कर देगा ये। हाँ बहुत बड़ा जादूगर है, 3 घंटे से पेट तो ढीला नहीं कर पा रहा है। अरे हो जाएगा ना यार, टेंशन काहे को लेता है। अरे यार क्या बोला, मैंने तुझसे भला बुरा कह दिया यार, सॉरी यार। यार
ये हेलीकॉप्टर इतना नीचे क्यों उड़ रहा? यार लगता है इसका ना पेट्रोल खत्म हो गया। यार तू भी ना। हम लोग वहां क्यों जा रहे हैं यार? कोई जिंदा हुआ तो? हम लोग वहां नहीं जाएंगे, फंस जाएंगे वहां जाके। ये अपनी इंसानियत उधारी देकर आया है क्या? अरे नहीं यार, ये इंसानियत छोड़ने हम लोग नहीं जाएंगे वहां पे यार। चल चल चल। अरे बाप रे, अरे ये क्या यार, फंस गए हम लोग। सीआईडी ब्यूरो, कब हुआ ये? ओह ठीक है, हम लोग देखते हैं। सर विशाल के भाई का फोन था। विशाल अपने चॉपर में अपने फार्म हाउस जा रहा था कासिद। अब ना चॉपर का पता चल रहा है ना विशाल का। क्या मतलब प्रीति का डर सही था? अरे बेबी, तुमने बेवजह सीआईडी वालों को यहाँ बुला के परेशान किया। सर आप तो जानते हैं ना, ये औरतें कितनी इमोशनल होती हैं, छोटी छोटी बात पे घबरा जाती हैं। बेबी घबराओ नहीं तो और क्या करूं? सर पिछले 6 महीने से रोज इन्हें धमकियां मिल रही है जान से मारने की। यहाँ तक कि मुझे भी बहुत गंदे गंदे फोन कॉल्स आते हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं दूसरा पति ढूंढना शुरू कर दूं। वैसे जरा शुरू से बताएंगे क्या हुआ क्या है? सर बड़ी छोटी सी बात है, हर बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है। कभी कंपनीज को प्रॉफिट होता है, कभी लॉसेस होते हैं। इस बार हमारी कंपनीज को काफी लॉसेस हो, इसीलिए कर्जदार अपने पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं। सिर्फ कर्जदार ही नहीं, वो यूनियन लीडर प्रकाश, वो भी भैया के बुरे वक्त में उनका साथ देने के बजाय सबके दिलों में उनके खिलाफ जहर घोल रहा है। सर ये देखिए, कल उनकी गाड़ी पे किसी ने ये चिपका दिया। तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सर ये बस उन वर्कर्स का गुस्सा है और कुछ नहीं। एक दिन उनका यही गुस्सा तुम्हारी जान ले लेगा। सब कुछ नहीं होगा बेबी, डोंट गेट हाइपर। मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सारे कर्जदारों को, सारे एम्प्लॉइज को उनका पूरा पैसा लौटाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने असेट्स, अपनी कंपनीज, यहां तक कि इस घर को क्यों ना बेचना पड़े। रणवीर जी भैया, तुम आज ही सारे कर्जदारों, सारे एम्प्लॉइज को फोन करो, उन्हें कह दो कि 1 महीने के अंदर मैं उनका सारा पैसा चुका दूंगा। जी भैया। सर एक्चुअली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, जब तक ये कर्जदारों का झंझट खत्म नहीं हो जाए, आप लोग विशाल को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे सकते हैं प्लीज। बेबी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं ना। अरे 24 आवर्स मेरे साथ सिक्योरिटी होती है, क्यों बेवजह इन्हें परेशान कर रही हो? सर शी जस्ट लव्स मी और कुछ नहीं है। आप यहाँ पे आए उसके लिए रियली थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना और अगर जरूरत पड़े तो फोन करना, ठीक है? श्योर। और आज की ताजा खबर ये है कि शहर के जाने माने बिजनेसमैन विशाल कुमार अपनी पत्नी के साथ लापता हो गए हैं। बताया जा रहा है कि विशाल कुमार अपनी पत्नी के साथ इस चॉपर पर काशिद जा रहे थे, लेकिन चॉपर काशिद पहुंचा ही नहीं। इस चॉपर पर पायलट के साथ 5 लोग और थे। अब इस चॉपर को जमीन निगल गई या आसमान खा गया, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको एक ऐसा दिल दहला देने वाला मैसेज बता सकते हैं जो है इस चॉपर के पायलट की मदद की गुहार। मेडे,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? मेरे काबू में कुछ नहीं है। मेरे ये वो आखिरी संदेश है जो कि एक रहस्य की ओर इशारा करता है, जिसकी गुत्थी इतनी आसानी से नहीं सुलझेगी। आखिर कहाँ गया ये चॉपर? और अब लगता है कि इस सवाल का जवाब मिल गया है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे स्टूडियो से लाइव। कुछ लोगों ने एक चॉपर को आग की लपटों में नीचे गिरते हुए देखा है। ये एक बेहद ही दुखद समाचार है, क्योंकि इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि इस दुर्घटना में कोई भी जिंदा बचा होगा या नहीं। ये कैसे हो सकता है? अभिजीत, जाकर के देखो ये चॉपर कहाँ पर क्रैश हुआ और कोई जिंदा बचा भी है या नहीं। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। अभिजीत, जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। चॉपर का एक एक पुर्जा अलग हो गया। ये तो पता चल गया कि चॉपर यहाँ पे गिरा है। जो भी सुराग मिलेगा यहीं से मिलेगा। लेकिन अभिजीत, समंदर में सुराग ढूंढना कोई आसान काम नहीं है यार। ये तो है यार। महेश सर, कुछ मिला? हाँ सर, हेलीकॉप्टर के कुछ पार्ट्स मिले, सीट्स मिली है सर। लेकिन सर एक लाश भी मिली है। सर, ये लाश विशाल की है या वो पायलट की? सर, लाश को पहचानना मुश्किल है। पंकज, एक काम करो, ये हेलीकॉप्टर के पुर्जे और लाश फॉरेंसिक लैब भेज दो। अब सारों के साथ भी कुछ बता सकते हैं। जीत, महेश जरा बाइनोकुलर देना। क्या? वो देखो। लगता है वहां कोई लवारिस नाव है। नाव में कोई दिख तो नहीं रहा। सर, आजकल के जमाने में कोई अपना घर या दुकान भी अकेले छोड़ के नहीं आता है। ये तो पूरी की पूरी नाव यहाँ पे लवारिस खड़ी है। यार पंकज, दो ही सूरतों में लोग अपनी चीजें छोड़ते हैं। एक या तो उनके लिए बेकार हो, और दूसरी सर, और दूसरी जब वो उनके लिए मुसीबत बन जाती है। नाव तो बेकार दिख नहीं रही, तो जरूर ये नाव उनके लिए मुसीबत बन गई है। तीन लाशें। तीनों को गोली मारी है। क्या हुआ, क्या होगा यहाँ पे? कोई गैंग वॉर या इन तीनों ने कुछ ऐसा देख लिया जो इन्हें देखना नहीं चाहिए था। जिस किसी ने भी गोली मारी है वो यहाँ पे किसी दूसरी नाव से आया होगा।
या फिर गोली मारने के बाद किसी दूसरी नाव से गया भी होगा। अभिजीत, खाने के 4 प्लेट्स हैं। 4 प्लेट्स और 4 बैग भी हैं। 3 लाशें और 4 प्लेट, मतलब कोई और भी था? कोई ज्यादा था इनके साथ में। या तो वो मुजरिमों के साथ मिला होगा या फिर बच के भाग गया। या फिर सर चौथी लाश होगी तो किसी ने पानी में भी डाल दी होगी। यार अब सवाल ये उठता है, ये तीनों खून उस चॉपर वाले केस से जुड़े हुए हैं या फिर यहाँ कोई अलग अपराध हुआ इस समंदर में? ये ढूंढ लिया, ये पता लगा लिया तारिका, तिनके का पता लगा लिया। नाम क्या है उस तिनके का? नाम है कंपोला बर्डीटॉक्साइड। कंपोला बर्डीटॉक्साइड? यस। ओह माय गॉड, मतलब इस चॉपर का एक्सीडेंट नहीं हुआ? करेक्ट, इस चॉपर का एक्सीडेंट नहीं हुआ तारिका, इस केमिकल के जरिए इसमें ब्लास्ट करके इसका एक्सीडेंट करवाया गया है। क्या कहा तूने? कैंपोला बर्डीटॉक्साइड? हाँ बस, इस कैंपोला बर्डीटॉक्साइड से ही बॉम्ब बनाया, उस बॉम्ब से उस चॉपर में ब्लास्ट कर दिया। अच्छा, कैंपोला बर्डीटॉक्साइड से। तो उस लाश के बारे में क्या पता चला? वो मैं जल्दी बताता हूँ। यार सारुण के जल्दी बता, हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि पता चल चुका है कि विशाल की मौत ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, एक वेल प्लान्ड मर्डर था। मर्डर। क्या भैया के चॉपर में बॉम्ब? जी हाँ, विशाल की चॉपर में बॉम्ब था। वैसे क्या लगता है आप दोनों को, कौन कर सकता है? ये किसने किया होगा? सर ये काम तो किसी का भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना चेकिंग के तो बॉम्ब तो क्या एक सुई तक लेके जा नहीं सकता कोई। आपकी तारीफ? सर ये मिस्टर शेखर हैं, भैया के सिक्योरिटी चीफ। शेखर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। आपकी लापरवाही की वजह से हुआ ये सब। सर मैं कैसे लापरवाही कर सकता हूँ? मैंने आज तक अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से किया है, इसीलिए विशाल सर का आज तक कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया सर। पता नहीं सर इस बार कैसे हो गया ये। वाकई में इनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, चॉपर में चढ़ने वाले हर आदमी की पूरी चेकिंग की जाती है। वैसे आप? सर मेरा नाम नताशा है, मैं विशाल सर की कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ओह, अगर वाकई सिक्योरिटी इतनी टाइट थी तो फिर बॉम्ब चॉपर के अंदर ब्लास्ट हुआ कैसे? सर हाँ, ये भी तो हो सकता है कि किसी ने मिसाइल की तरह नीचे से ऊपर चॉपर पे निशाना साधा है। हो सकता है, ये भी हो सकता है। और फिर वहां समुद्र में वो नाव भी तो थी जिसमें वो मछुआरे थे जो बेचारे मर गए। शायद उन्होंने मुजरिमों को देखा होगा ये सब करते हुए। सर तेरी हिम्मत कैसे हुई यह कदम रखने की? आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। एक मिनट, कौन है ये आदमी? सर यही है वो यूनियन लीडर प्रकाश। सर इसी ने मारा मेरे भाई को, इसे अरेस्ट कर लीजिए। साहब मैं उन्हें क्यों मारूंगा? तू ही धमकी दे रहा था ना। अरे लेकिन मैं विशाल साहब को क्यों मारूंगा? मैं तो यहाँ शोक जताने आया था। वाह ये अच्छा है, पहले इंसान को मार दो और फिर आके मगरमच्छ के आंसू बहाओ। साहब ये सच है कि हम लोगों ने उनको धमकी भेजी थी, लेकिन हमने विशाल साहब का नमक खाया है। अरे उनको जान से मारने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते साहब। तो फिर क्यों दी धमकी? साहब जब से उनकी कंपनी में घाटा हुआ, ना जाने कितने घरों में चूल्हे बंद हो गए। अब भूखे पेट दुआ तो नहीं निकलेगी ना साहब। गुस्सा था बस। विशाल साहब को मार के हमें क्या मिलेगा? हमारा फायदा तो इसमें था कि वो जिंदा रहते, हमें हमारे पैसे मिल जाते। और साहब उन्होंने तो वादा भी किया था कि तुम सबके पैसे बहुत जल्द मिल जाएंगे। झूठ बोल रहे हो तुम। सर इसे ब्यूरो ले चलते हैं। नहीं फ्रेडी,
ये प्रकाश झूठ नहीं बोल रहा है। विशाल की मौत का जिम्मेदार कोई गरीब मजदूर नहीं, कोई उसका आमिर दुश्मनी है, कोई ऐसा अमीर जो विशाल की मौत किसी भी कीमत पर चाहता है। एक काम करो, विशाल के सारे अकाउंट्स की छानबीन करो, अच्छी तरह से देखो, पता लगाओ क्या कर्जे से बचने के लिए उसने कोई बंदोबस्त किया था क्या। सर, जिस नाव में मछुआरों की लाशें मिली हैं उनका पता चल गया है। वो अजय नाम है सर उसका। तो चौथा आदमी वही था जो गायब है। सर, हो ना हो, चॉपर ब्लास्ट में और मछुआरों के मर्डर में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हाँ सर, अजय के घर जा रहे हैं पूछताछ करने। ओके सर। अरे ये अजय का घर कहाँ है? वहाँ लेफ्ट में। लेफ्ट में? हाँ, थैंक यू। सीआईडी। सर, मैं अजय का पिता और ये अजय की माँ है। और आप लोग कौन? जी सर, हम अजय के चचेरे भाई हैं। जैसे पता लगा सर कि अजय गायब हो गया है तो हम इनकी मदद के लिए आ गए। हम जानते हैं इस वक्त आप लोग काफी परेशान होंगे, पर अजय को ढूंढने के लिए हमें आपसे पूछताछ करनी पड़ेगी। कोई खबर मिली अजय की? कब कोई फोन वगैरह आया हो? अभी तक कोई फोन नहीं आया सर। आप लोग उम्मीद मत हारिए, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अजय कहाँ है। उम्मीद कैसे न खोए, जिसका बेटा खो गया हो और उसके साथियों की लाशें मिली हो, तो आप सोच सकते हैं कि माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी। हम आपका दुख समझते हैं। पूरा गांव अजय को ढूंढ रहा है पर वो मिल ही नहीं रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको फौरन खबर कर देंगे। और इस दौरान अगर अजय आप लोगों को फोन करता है तो हमें जरूर बताइएगा। जी सर। सर, अगर ये अजय जिंदा होता तो एक बार घर पे फोन तो करता ना। हो सकता है उसे मौका ना मिला हो, या कहीं मुजरिम तो नहीं उठा ले गए उसे। हो सकता है जब उसे पता चला कि उसकी जान को खतरा है तो कहीं छुप के बैठा होगा। यार, उसकी नाव किनारे से 40 किलोमीटर अंदर समंदर में थी। इतनी दूर तो वो अकेले तैर के आ नहीं सकता। या तो दुश्मन की नाव में बैठ के निकल गया होगा, या फिर किसी दूसरे नाव वाले से उसने मदद मांग ली होगी। ठीक है, जेट्टी चल के पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने उसे देखा हो या मदद की हो। बॉस, ये तो कंफर्म हो गया है कि वो लाश विशाल के बॉडीगार्ड की, लेकिन अभी मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बड़ी खबर देने वाला। बड़ी खबर? सालू के साथ आपकी गर्लफ्रेंड ने हाँ कर दिया। के लिए बता। पूर्वी, वो पायलट वाली ऑडियो क्लिप एक बार फिर से सुना। चल। मेरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? मेरे काबू में कुछ नहीं है। मेरे एक बार फिर से प्ले कर। मेरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? मेरे काबू में कुछ नहीं है। क्या कहना क्या चाहता है? बस ये आवाज गौर से सुनी तो मुझे लगता है पायलट की आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही है। हाँ, डर के मारे आवाज कांप रही है। नहीं, ये डर नहीं है बस, ये किसी नशीली चीज की वजह से। सर, मतलब पायलट ने चॉपर उड़ाने से पहले? चॉपर उड़ाने से पहले? नहीं, दारू नहीं पी थी। बस बॉडीगार्ड की लाश को जब मैंने अच्छी तरह से एग्जामिन किया तो मुझे उसकी लाश में एक नशीली दवाई के ट्रेसेस मिले, और जिस तरीके से इस पायलट की आवाज लड़खड़ा रही है मुझे पक्का यकीन है इसे भी वही नशीली दवाई दी गई। यार सारुंखी, एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर ये खूनी इन सबको वैसे ही मारने वाला था तो फिर उसने बेहोशी की दवा क्यों दी? सर, अगर पायलट और बॉडीगार्ड को दवाई दी गई है तो फिर बाकी पैसेंजर्स को भी दवाई दी गई होगी। एग्जैक्टली, दी गई थी। बस मुझे लगता है चॉपर में जितने भी लोग थे सबको ये नशीली दवाई दी गई थी, और जब मैंने लाश को अच्छी तरह से एग्जामिन किया तो पता लगा कि ये दवाई 6 से 7 घंटे पहले दी गई थी। चॉपर के क्रैश होने से ठीक 6-7 घंटे पहले चॉपर उड़ा था विशाल के घर से,
तो फिर चौपर में खाने पीने का सामान भी तो विशाल के घर से ही आया होगा। मतलब जो भी गड़बड़ हुई है विशाल के घर में हुई है, विशाल के घर में। ओह व्हाट नॉनसेंस, घर के खाने में कोई बेहोशी की दवा क्यों मिलाएगा? वो तो वही बताएगा ना जो घर का खाना बनाता है। वैसे आपके घर का खाना कौन बनाता है? ओहो, तानिया जी आप बनाती है खाना? वाह सर, आज भी बढ़िया खुशबू आ रही है किचन से। क्या बना है खाने में? पालक पनीर, खाएंगे आप? अरे नहीं नहीं फ्रेडी, चखने की सोचना भी मत। पता नहीं आज भी कुछ खाने में डाल दिया हो तानिया जी ने। सर आप ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते मुझ पर। और उस दिन भाभी खुद आई थी मेरे साथ खाने में हाथ बटाने के लिए। अरे वाह, ये अच्छा है, जो मर गया उसी पे इल्जाम डाल दो। सर आप इस तरह मेरी बीवी की इंसल्ट नहीं कर सकते। घर में इतने सारे लोग हैं, अगर घर में किसी ने खाने में कुछ मिलाया भी हो तो जरूरी नहीं कि वो तानिया ही हो। लेकिन वजह तो सिर्फ तुम दोनों के पास थी। विशाल और प्रीति की मौत के बाद कंपनी तुम दोनों के नाम पर होगी। सर आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। डूबी हुई कंपनी मेरे नाम ना ही हो तो ही बेहतर है। वैसे उस दिन किचन में कौन कौन था तुम्हारे अलावा? उस दिन बहुत सारे लोग आए थे और मुझे अच्छे से याद है उस दिन मैंने हलवा बनाया था। विशाल भैया खुद किचन में आके हलवा चख कर गए थे। विशाल भी आया था किचन में? सर मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था क्योंकि उस दिन से पहले कभी भैया किचन में नहीं आए। शेखर, हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त तुम हर एक की अच्छी तरह से चेकिंग करते हो ना? यस सर। क्या विशाल की भी चेकिंग की थी? सर विशाल सर को मैं कैसे चेक कर सकता हूँ सर, वो मालिक है मेरे। फ्रेडी, मछुआरों के गांव का चप्पा चप्पा छान मारो, एक एक घर ढूंढो। वो अजय मछुआरा मिलना ही चाहिए। अगर अजय मिल गया तो समझ लो ब्लास्ट की वजह भी पता चल गई। क्योंकि अब सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा है। विशाल कर्जे में डूबा था, अब कर्जे से निकलने का सबसे आसान तरीका है मौत। खुद की मौत, खुद की झूठी मौत। अरे सुनो भाई, ये अजय के साथ जो कुछ हुआ पता ही होगा ना? आप लोगों में से किसी ने उसकी मदद नहीं की? देखो घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीआईडी से हैं। अगर तुम लोगों ने मदद नहीं की तो किसी और ने की होगी। अगर जानते हो तो बता दो। देखिए, अजय हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमें कुछ मालूम होता तो हम अब तक बता दिए होते। अच्छा, जहाँ पे अजय की नाव मिली थी, वो जिसमें लाशें थी, वहाँ और कोई भी जाता तुम लोगों में से मछली पकड़ने? नहीं साहब, उतना अंदर समंदर में कोई नहीं जाता। पता नहीं अजय अपने साथियों के साथ कैसे उतना अंदर चला गया। अच्छा एक बात बताओ, जैसा अजय के साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ कुछ हुआ है अजीब, रोज से कुछ अलग? गांव में, समंदर में, यहाँ जेट्टी पे कुछ अजीब सा देखा हो, सुना हो? पक्का तो नहीं कह सकता साहब, पर आप एक बार मदन से मिल सकते हैं। वो शायद अजय के बारे में कुछ जानता हो। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? साहब, मदन को किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है और वो रोज की तरह आज जेटी पर भी नहीं आया है। वो अपने बोट की पेंटिंग भी करा रहा है साहब। लग रहा है जैसे कुछ छुपा रहा है। कहाँ मिलेगा ये मदन? रहता कहाँ वो? ये मदन तुम ही हो? हाँ साहब, आप लोग कौन? तुम्हारे रिश्तेदार, सीआईडी। अरे सीआईडी वाले? तुम अजय को जानते हो ना? मदद की थी तुमने उसकी, हाँ? एक बता दे वरना हमारा हाथ उठ जाएगा। साहब, अजय मुझे जख्मी हालत में बीच समंदर में उस हेलीकॉप्टर के मलबे के पास मिला था। मैं उसे अपनी नाव में लेकर किनारे तक लेकर आया। अजय बहुत डरा हुआ था साहब। मेरा फोन ले, बात कर, ले, घर बात कर ले एक बार।
आराम से, घबरा मत तू। हाँ, कर ले, हो गया। अच्छा, आराम आराम से, आराम से आओ। अरे अरे तू कहाँ भागा अजय? अरे तू क्यों भागा? अरे तू लोग कौन है? कौन है तू लोग? तू मार रहा मुझे? मुझे क्यों मारे? साहब, उन लोगों ने मुझे बहुत मारा साहब। और वो अजय? अजय का क्या हो? अरे साहब बताया तो, अजय भाग गया और उसके पीछे वो गुंडे लोग गए। उन लोगों के हाथ नहीं आया तो उन लोगों ने मुझे ही पीट डाला। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। इसके कहने के हिसाब से अजय ने अपने घर वालों को फोन किया था, जबकि उसके घर वाले बोल रहे थे कि अजय ने कांटेक्ट किया ही नहीं। अजय के घर वाले कुछ नर्वस लग रहे थे वैसे। कहीं इनकी घबराहट की वजह कुछ और तो नहीं है? लेकिन अजय के माँ बाप ने बताया कि अजय ने कांटेक्ट किया ही नहीं। एक बात, अजय के माँ बाप काफी डरे हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा है कि किसी वजह से वो सच बताना नहीं चाहते। हो सकता है अजय के फोन कॉल के बारे में उन मुजरिमों को पता चल गया हो, और उनमें से कोई अजय के घर वाले के साथ नहीं हो, जिसकी वजह से वो हमसे कुछ कह नहीं पाए। सर, वो दोनों चचेरे भाई, उनकी शक्लें याद है सर? इतनी बुरी शक्ल, दोनों गुंडे टाइप लग रहे थे। मतलब अजय ही नहीं, उसके माँ बाप की जान भी खतरे में। किसी भी तरीके से उन लंगूरों को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे? पड़ोसी? पड़ोसी किस दिन काम आएंगे? आपके लिए खाना। हमें खाना नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? आप लोग अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो अजय भैया को कैसे ढूंढेंगे? आपको खाना लेना ही पड़ेगा। देखो बेटा, हमें भूख नहीं है। आपको खाना लेना ही पड़ेगा अजय की खातिर। अच्छा, मैं चलती हूँ। कौन आया है? पड़ोसी की बेटे पूजा खाना लेकर आई थी। मुझे लगा कोई अजय की खबर लेके आया होगा। माँ जी, अजय की खबर? मुझे भी यही लगा कि कोई अजय की खबर लाया होगा। खाने लाई थी ना वो? और कुछ तो नहीं है? जय माँ जी। अंकल जी, अजय का क्या हो गया? जमीन खा गई या आसमान निकल गया उसको? अरे इतना घबराए क्यों अंकल जी? कुछ नहीं। हाँ? कुछ छुपा रहे हो क्या? नहीं छुपा रहे हो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। दिखाओ, दिखाओ क्या छुपा रहे हो? नहीं नहीं, बात दिखा, हाथ क्या छुपा रहा है? बता। किसका है? अजय का लेटर है। क्या लिखा है? पता चल गया कि वो कहाँ है। भाई साहब, ये अजय के साथ क्या होता जानते हैं? आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। मैं नहीं जानता अजय को। यही गांव में रहते हो ना? हाँ, इसी गांव का हूँ। जी।
अजय बहुत होशियार समझ रहा था ना अपने आप को। तेरा टाइम खत्म। गलत कह रहे हो चचेरे भाई। सीआईडी टाइम तो तेरा खत्म। चल। तुम मुझ तक तो पहुंच गए, मगर ये मत सोचना कि अजय को बचा लोगे। हमारा पूरा गैंग ढूंढ रहा है उसे। तड़पा तड़पा के मारेंगे उसे, तड़पा तड़पा के। कौन किसको तड़पा के मारेगा बहुत जल्द पता चल जाएगा तुमको। और तू अजय की फिक्र मत कर, बहुत जल्दी वो खुली हवा में सांस लेगा। हैं? अब तो चल चल। सीआईडी, आपके यहाँ कोई अजय नाम का आदमी रहता है? अरे ये तो सीआईडी वाले था, ये तो मुझे बचाने आया था। कुछ पता चला अजय का? सर सब जगह देख ली, अजय का कुछ पता नहीं चला। हाँ सर, गांव का हर घर हर गोडाउन छान मारा, कोई भी जगह नहीं छोड़ी है, लेकिन उस अजय का कोई पता नहीं चल रहा है। इस गांव के दूसरी तरफ चल के देखते हैं। बाप रे सीआईडी, अब क्या करें? अरे इसे छोड़, अपनी जान बचा, भाग! देखो सर, रुक जा! आओ,
क्या हो रहा है यहाँ पे? और कौन है ये लोग? तुम्हें कहाँ ले जा रहे थे? कौन है तुम? मैं अजय। अजय, अरे मिल गया, ये मिल गया ये। अरे मालूम है तुझे, कब से ढूंढ रहे थे हम लोग तुझे। समंदर में ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी जान को इतना बड़ा खतरा हो? बताता हूँ। इंसानियत के वास्ते मैं अपने साथियों के साथ उन हेलीकॉप्टर वालों की मदद करने के लिए गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मदद के बदले मेरे साथियों की जान चली जाएगी। तुमने वही किया जो एक अच्छे नागरिक को करना चाहिए। अपने साथियों की मौत के लिए खुद को दोष मत दो। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर के मलबे के बाद जब तुम गए थे तो तुमने क्या देखा वहां पर? वहां पे किसी को जिंदा देखा था क्या तुमने? हाँ। और उसकी मदद के लिए वहां पर पहले से एक दूसरी नाव मौजूद थी। कौन था वो जो जिंदा था? तुम जानते हो उसे? सब मारो मत, सब कुछ बता दो। सब हेलीकॉप्टर ब्लास्ट में सब लोग मारे गए थे सिवाय हमारे बॉस के। उन्होंने पैराशूट से पहले ही छलांग लगा दी थी और हम उन्हें अपनी बोट में लेकर चले गए थे। साहब सच बोल रहा हूँ। कौन है तुम्हारा बॉस है? और कहाँ ले गए तुम लोग? जल्दी बता, जरा हम भी तो मिले तेरे बॉस से। सीआईडी। नहीं, कोशिश भी मत करना, सारी मेहनत बेकार जाएगी। तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तुम्हारे सारे किराए के गुंडे हमारे हिरासत में, कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने। एक्चुअली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, जब तक ये कर्जदारों का झंझट खत्म नहीं हो जाए, आप लोग विशाल को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे सकते हैं प्लीज? बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? विशाल का दिमाग खराब हो गया था। कर्जदारों के पैसे चुकाने के लिए वो हमारी कंपनी, घर, फार्म हाउस, जेवर, गाड़ी सब कुछ बेचना चाहता था। तो तुमने कंपनी का सारा पैसा विदेशी बैंकों में ट्रांसफर कर दिया, सोचा वहीं जाके नई लाइफ सेट कर लोगी। और यहाँ कर्जदारों को लगता कि चॉपर ब्लास्ट में सारे लोग मारे गए, हमेशा के लिए झंझट खत्म। क्यों? हाँ, इसलिए मैंने केमिकल वाला बॉम्ब टिफिन में डाला और टिफिन विशाल को पकड़ा दिया। Hurry up, sweetheart. We're getting late. मुझे पता था सिक्योरिटी वाले विशाल या उसके हाथ की किसी भी चीज को चेक नहीं करेंगे। और सबके खाने में वो नशीली दवाई इसलिए मिलाई ताकि उनके बेहोश हो जाने के बाद आसानी से पैराशूट से कूद जाओ और फिर वो रिमोट कंट्रोल दबाकर बॉम्ब ब्लास्ट कर दो, है ना? सर एक बात बताइए, आप बहुत साल से सीआईडी में हैं, इससे बेहतर प्लान आपने कभी देखा? आपके पति जो कर रहे थे ना, उसे इंसानियत कहते हैं मैडम। सलाखों के पीछे बैठ के सोचते रहना अपने जुर्म के बारे में। जब सच्चाई का एहसास होगा, अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.